वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पेपर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त हो जाएं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रही हैं और आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इसी पेपर में से पूरा का पूरा आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। निर्देश के आपके पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका रऊ, बी ऑप्शन है आपका तऊ, सी ऑप्शन है इसका भाऊ और डी ऑप्शन है इसका नऊ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर आ जाएगा नऊ। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो इसका ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है इसका जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है इसका गोपाल प्रसाद नीरज और डी ऑप्शन है इसका रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर आने वाला है। तीसरा प्रश्न है आपका, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो ए ऑप्शन है इसका उसकी ताकत के कारण, बी ऑप्शन है आपका उसे प्राप्त वरदान के कारण, सी ऑप्शन है आपका उसके प्रति सम्मान के कारण और डी ऑप्शन है आपका उससे डरने के कारण। तो श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, तो उसे प्राप्त वरदान के कारण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो ए विकल्प है इसका तत्पुरुष समास, बी विकल्प है इसका द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है इसका अवयवी भाव समास और डी ऑप्शन है इसका कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। प्रश्न 5 है आपका, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो आप सभी को पता है कि श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट यहाँ पे होते हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, आपको इनमें से देख देख कर लिखना है। पहला क्या है आपका, वर्दे रिक्त स्थान वर्दे। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा वीणा वादिनी। ठीक है, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वीणा वादिनी। दूसरा क्या है आपका, उन्नति की कुंजी, तो अविचल रिक्त स्थान ही है। तो इनमें से आपको देख के लिखना है। तो दूसरे में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, श्रद्धा। ठीक है, ये श्रद्धा यहाँ पे लिखा है। तो उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य रिक्त स्थान आश्रित वाक्य है। तो इसमें आ जाएगा आपका संज्ञा। ठीक है, तीसरे में आपका क्या जाएगा, संज्ञा आश्रित वाक्य है। चौथा क्या है आपका, वीर जन्नी शब्द में रिक्त स्थान समास है। तो तीसरा जो आपका दे रखा है, वीर जन्नी शब्द में रिक्त स्थान समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 10वां प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश रिक्त स्थान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो इनमें से आपको देख के लिखना है। तो मध्य प्रदेश किसकी, आदि मानव की। ठीक है, आदि मानव आपको यहाँ पे लिखना है। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक के सही विकल्प यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, निर्देश, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलो प्रश्न 11वां क्या है आपका,
वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो इसका जो उत्तर है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपको पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है ताकि आप इनके उत्तर भी तैयार कर पाएँ। 12वां प्रश्न क्या है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या है आपका, वर्दे कविता हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, ये आपको बताना है। अगला है आपका 14वां प्रश्न, आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आशीर्वाद को हम किस प्रकार से लिखेंगे। आशीर्वाद, ठीक है, इस प्रकार से आपको आशीर्वाद लिखना है, ये ठीक है, आशीर्वाद इस प्रकार से आपको लिखना है। और प्रणाम किस प्रकार से लिखना है, तो प्रणाम आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, प्रणाम, ये आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, योग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। 16वां प्रश्न है आपका, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप शैल चित्र देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, शैल चित्र, शैल चित्र आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। अब बचे जो आपके प्रश्न क्रमांक 11वां, 12वां, 13वां, 15वां, ये इनके उत्तर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ठीक है, विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमज़ोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी प्रसार हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर मैंने आपको बता चुका हूं। अब ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक जो 16 है उसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22। निर्देश, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो 3-3 नंबर के प्रश्न है आपसे। 17वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, 18वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 17, 18, 19, 20 प्रश्न। आगे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका कंप्लीट पैसेज पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये एक गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे जो आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न 1, 2, 3, ये 3 प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 21। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, पाठ मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है। ये होता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 23 से 26। तो ये 5-5 नंबर के आपके प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26। प्रश्न क्रमांक 23 आपका दे रखा है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीत अच्छा लगा और क्यों। उस संगीतकार के योगदान को लिखिए। ऐसे करके आपके प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25 और 26 ये 4 प्रश्न दे रखे हैं 5-5 नंबर के, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कक्षा 8वीं का जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी पेपर होंगे उनके वीडियोस में अपलोड करूंगा तो उनके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।